हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3M इंडिया के शेयर प्राइस और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। और देखेंगे ये शेयर भाई इतना महंगा क्यों हो रहा है। 36,170 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो क्या ये शेयर लेने योग्य है या भाई हाई पैसे ही क्रिएट की जा रही है। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ। तो 3M इंडिया जो है तो दोस्तों वो काफ़ी सारे टेप बनाती है और छोटी छोटी चीज़ें बनाती है, लेकिन इसका जो मार्केट में प्रेजेंस है वो बहुत तगड़ा है। इसके कॉम्पिटिटर भाई इसके कंपटीशन में आने के लिए बहुत किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मार्केट प्रेजेंस मैं बोल रहा हूँ ना बहुत तगड़ा है। इसके प्रोडक्ट 3M इंडिया के नाम से इसके मतलब ब्रांड काफ़ी सारे हैं। उसके ब्रांडेड प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं ना कि भाई हमें यही ब्रांड का चाहिए, तो ऐसा इसका मार्केट प्रेजेंस है। इसका शेयर अभी 36,000 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी सारे जो छोटे निवेशक होते हैं वो सोचते हैं भाई इतना महंगा शेयर कौन ही खरीदेगा। बट ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। टेक्निकल इसके फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं। तो अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इसका जो एक दिन का लो और हाई है तो 35,523 इसका लो है, और हाई देखोगे तो 37,305 है। यानी कि ये कितना 35,000 से 37,000, यानी कि 1,000 2,000 का ऊपर नीचे इस शेयर में होता ही रहता है। अगर आप लेते हो तो इतना आपको अपने अंदर पैसेंस रख के चलना चाहिए। अगर इसका हम एक वन डे का रिटर्न देखें तो 50%, यानी कि 0.5% के आसपास इसका रिटर्न है। 170 रुपये बना के दिए हैं कंपनी ने एक दिन में। अगर इसके हम 52 वीक के हाई लो की बात करें तो 52 वीक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 52 वीक के आसपास ही देखने के लिए मिल रहा है। 52 वीक लो है इस शेयर का 25,718 रुपये, और 52 वीक हाई है 37,305 रुपये। यानी कि अभी ये जो शेयर चल रहा है वो चल रहा है 36,170, और 52 वीक का 37,300। तो भाई 1,000 का डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो 52 वीक के आसपास ही है, हाई के आसपास ही है शेयर, है ना। अब चलिए देखो फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल्स पे अगर आप देखोगे तो बोलोगे भाई 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। 40,000 करोड़ के आसपास आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जिनका मार्केट कैप 40,000 करोड़ है, लेकिन उनका शेयर प्राइस इतना तगड़ा नहीं होता है। जो 36,000 आप देख रहे हो ना, इतना तगड़ा नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि कंपनियां स्प्लिट करती रहती हैं, बोनस देती रहती हैं, तो वहाँ से शेयर डाउन हो जाता है। लेकिन किसी किसी कंपनी का मानना होता है कि भाई हमें नहीं देना, जितना हमारा शेयर प्राइस बढ़ रहा है बढ़ने दो, हमें नहीं लिक्विडिटी चाहिए। तो उस कारण से कंपनी का शेयर बढ़ जाता है। कंपनी कोई बड़ी लार्ज कैप या ऐसी नहीं है, ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही कंपनी हमें देखने के लिए मिल जा रही है। अगर इसका पी देखोगे तो पी यहाँ पर हमें कितना देखने को मिल रहा है, 73 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 36 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो ऐसी कंपनियां होंगी जिनका रेवेन्यू नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उनका पी आप देखोगे तो जो इंडस्ट्री का पी होगा ना, तो इंडस्ट्री के पी से उनका पी हमेशा आपको ज़्यादातर कंपनियों में कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू कमा रही है तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री का पी उनके सामने थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और वो कंपनी का पी स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा या डबल के आसपास भी देखने को मिलेगा। 36 दूनी 72, यानी पूरा पूरा कह सकते हैं इंडस्ट्री की पी से 36 दूनी 72, और ये 73 का देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि जितने प्राइस पे आप इस टाइप की कंपनियां जो ये कैटेगरी में कंपनी काम करती है उस पे आप उतने पैसे पे आप 2 शेयर खरीद सकते हो कोई भी इस कैटेगरी कंपनी में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पैसे पे करने होंगे आपको। यही है सिंपल पी का मतलब। अगर डेट टू इक्विटी देखो तो भाई क्या ही कहूँ, डेट फ्री कंपनी ही है। 0.06 का डेट है, तो कोई डेट यहाँ पर देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। आरओई देखोगे तो 34% का है। ईपीएस देखोगे तो भाई क्या ही बोला जाए, 491 रुपये का यहाँ पर ईपीएस देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि शेयर प्राइस भी महंगा है, 36,000 का है। तो यहाँ पर देखने को मिला है। डिविडेंड यील्ड भी देखोगे भाई, जब ये डिविडेंड देती है ना, आप इसका डिविडेंड देख के ही खुश हो जाओगे। 100 150 150 रुपये 200 रुपये का डिविडेंड रहता है एक एक शेयर पे ये कंपनी का। बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू यहाँ पर हमें कितने की देखने को मिल रही है,
1428 यानी बुक वैल्यू 1428 शेयर प्राइस। तो भाई जो अच्छे शेयर होते हैं उनका होता है। फेस वैल्यू देखोगे तो आप 10 के यहाँ पर फेस वैल्यू देखने को मिली है। आइए फाइनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं। देखिए ये जो सारे आपको थोड़े से ऊपर नीचे दिख रहे हैं ना, पी थोड़ा सा महंगा है, बुक वैल्यू थोड़ा सा मतलब बुक वैल्यू 1400 की और शेयर प्राइस आपको देखो 36,000 के आसपास चल रहा है। तो ये सारा जो खेल है ये भाई यहाँ से तय होता है, प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेटवर्थ से। नेटवर्थ तो क्या है, नेटवर्थ से नहीं, प्रॉफिट और रेवेन्यू से। रेवेन्यू अगर देखोगे तो ईयरली भी हम देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है। 2021 पे इस कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे कितना था, कह सकते हो कि 2,500 करोड़ के आसपास था। और 2021 से 2025 यानी 4 सालों में रेवेन्यू इसका कितना हो गया, 2,500 से आप देखो 2,500 से ऑलमोस्ट 5,000 कह सकते हो, 500 करोड़ ही कम है। तो वहाँ से डबल हमें 4 साल में रेवेन्यू होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो रेवेन्यू तो भाई तगड़ा जनरेट कर रही है कंपनी, 4-5 साल में डबल दुगनी हो जा रही है रेवेन्यू के मामले में। तो अब थोड़ा सा प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या प्रॉफिट भी उसी तरह का था। तो प्रॉफिट में तो भाई और ही कमाल कर कंपनी ने दिखा दिया है। कितना 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2021 में। और 2000 यहाँ पर आप देखोगे 2025 पे अगर आप देखोगे तो इसका 150 करोड़ से कितना हो गया, 400 करोड़। 4 गुना या 3 गुना का प्रॉफिट भी जंप हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आता हुआ प्रॉफिट दिखा है, लेकिन भाई ऐसा थोड़ा बहुत होता रहता है। अगर यहाँ पर ट्रेंड देखोगे ना 2021 से, तो ट्रेंड आपको अभी देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये शेयर का प्राइस, ईपीएस और ये सारा चीज़ महंगा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है और कंपनी की ब्रांड वैल्यू जो मार्केट में बनी है, प्रेजेंस जो मार्केट में वो बहुत तगड़ी है। अब इसके शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल्स काफ़ी हो गया। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा हम पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम में करेंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो छोटे निवेशक होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि भाई 15 दिन के लिए लेके बैठे हैं, 20 दिन के लिए लेके बैठे हैं। तो देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम 30 मिनट पे एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है ना, सपोर्ट यहाँ पर कितने बन रहा है, 34,175 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्लियर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। साइडवेज टू अप भी कह सकते हैं कि थोड़े टाइम साइडवेज रहता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। और इसका जो आप रेजिस्टेंट देखोगे, हर्डल देखोगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में आधे घंटे पे 35,000 के आसपास था। और लेकिन 35,000 का लेवल ये पिछले सीजन में पास कर चुका है और आसानी से वहाँ पर 35,000 को क्रॉस करके 36,400 के आसपास ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। आइए थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अब परफॉर्मेंस यहाँ पर शेयर ने दिखा के दी है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पर क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले ये साइडवेज टू नेगेटिव था, लेकिन अभी के टाइम पे जब हम इस शेयर को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका सपोर्ट जो मैंने पहले ही बताया था, तो वो हमें देखने को मिल रहा है 34,175 यानी 34,000 के आसपास इस शेयर का हमें सपोर्ट, जो बड़ा थोड़ा सा सपोर्ट है ना कि महीने भर के लिए, 2-3 महीने के लिए जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनके लिए ये वाला सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए थोड़ा सा और यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, 1 डे के चार्ट लगाते हैं और उस पर देखते हैं कि ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि ये शेयर, कंपनी अच्छी है तो शेयर ऊपर अच्छा ही परफॉर्म हमें करता हुआ दिखाई देने वाला है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो हर्डल इसका 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें और क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर इसका मैं रेजिस्टेंट की बात करूं, जहां से ये शेयर वापस आ रहा है, तो वो है कितना, 36,674 के आसपास से वापस आ रहा है। थोड़ा सा अगर मैं और क्लियर आपको बताना चाहूँ तो 37,000 के आसपास से ये शेयर एक बार नहीं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4 नवंबर और 6 नवंबर, 7 नवंबर, मतलब 4 से 5 दिन आप देखोगे तो नवंबर पे ही इस लेवल से ये शेयर हर बार जा रहा था, रिट्रेस हो रहा था, मतलब 1 डे पे ही जा रहा था, 1 डे पे ही रिट्रेस होकर वापस आ रहा था। ये लेवल यहाँ पर क्रॉस नहीं किया और यहाँ शेयर थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड दिखाया और यहाँ पर ये गिरावट दर्ज की। अगर मैं इसे परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके बताऊँ तो यहाँ पर लगभग 5% का छोटा सा करेक्शन है, 5% के आसपास नीचे आया। और यहाँ पर जो इसने 1-2-3 बार ही, 3-4 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जो मैंने पहले ही बताया था 34,000 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो इसका अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताऊं, जो 3-4 महीने के लिए होल्ड करके बैठे हैं, 3-4 महीने या 2-3 महीने के लिए, तो उनके लिए जो
रेजिस्टेंट है वो बन रहा है 36,600 या 37,000 के आसपास। अगर 37,000 से ऊपर जाता है, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है, तो उसके ऊपर जाता है तो कंपनी फिर भाई ऊपर के लेवल आपको दिखा सकती है। तो आप मान सकते हो कि 1000 पॉइंट ये ऊपर 38,000 या 39,000 तक भी ये शेयर जाने का दमखम रखता है। और नीचे की अगर बात करूं तो ये लेवल जो 34,000 का लेवल है, ये यहाँ पर आपको बड़े रेजिस्टेंट के तौर पे आपको देखना चाहिए। छोटा मोटा तो भाई 2-3 हज़ार का 1-2 या 500,000 रुपये ये शेयर ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन आपको क्लोजिंग प्राइस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालाइज करें तो वीकली टाइम फ्रेम में पूरी यहाँ पर पिक्चर हमें बदलती हुई देखने के लिए मिल जाती है। जो लेकिन रजिस्टेंट अपना जो लेवल क्रॉस नहीं कर रहा वो वही है 35-36 हज़ार के आसपास वाला। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 40,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम है, ये पहले भी ये 40,000 के टारगेट छू के आया है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको डेट बताना चाहूँ तो 1 जुलाई 2024, यानी कि 2024 में छू के आया। पिछले साल तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि 2026 चल रहा है, तो पिछले के और पिछले साल 40,000 तक के लेवल पे गया था। तो यहाँ से भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम नीचे से देखते हैं तो इसका जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, अप ट्रेंड देखने के लिए ही हमें मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को साइड में रखते हुए देखें, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है अगर ये जो लेवल मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताए हैं उसको अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हमें 40,000 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम फाइनली लॉन्ग टर्म या 1 मंथ टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो इस शेयर का जो हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, तो सीधा आप देख सकते हो मैंने पूरा लाइफ टाइम का इसका चार्ट दिखा दिया है। सिंपली कंपनी अच्छी है तो जाना इसे ऊपर ही है। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट या थोड़ा सा लोअर ट्रेंड दिखा सकती है कोई भी कंपनी, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 40,000 के आसपास है, और वहाँ से ये 40,000 के शेयर मतलब दिख रहा है, ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगर चलो थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँ तो देखो, कंपनी ने 2018 में क्रैश हुआ, ठीक है, 2018 से क्रैश होना शुरू हुआ। थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ से फिर ये गया। जैसे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ चार्ट पे, तो वहाँ से आप देख सकते हो फिर क्रैश हुआ, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर क्रैश हुआ, फिर ऊपर गया, 40,000 के लेवल के आसपास गया। फिर वहाँ से भी अभी ये शेयर क्रैश हुआ है और ऊपर जा रहा है। तो उम्मीद पूरी है कि जैसा इसका हिस्ट्री रहा है पीछे का, तो यहाँ से भी ये ऊपर 40,000 के ऊपर भी ये शेयर हमें जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी जानना है कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो।